ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने संस्थानों को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना होगा। अगले 25 साल के लिए हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा। जब देश की 142 करोड़ की आबादी एक स्वर से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उठ खड़ी होगी तो भारत को विकसित देश बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। मुख्यमंत्री आज ग्रेटर नोएडा स्थित बैनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय और गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का परिवर्तित रूप है। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के स्नातकों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के बेहतरीन केंद्र थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य जीवन में जिसे हम धर्म कहते हैं वो वास्तव में धर्म नहीं है, ये मात्र उसका एक भाग हो सकता है। उपासना विधि को धर्म नहीं मान सकते, ये व्यक्तिगत कार्य है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है जो हमें कर्तव्यों, नैतिक मूल्यों के साथ सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। जब जब भारत के युवाओं ने इस मार्ग का अनुसरण किया तब भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने में देर नहीं लगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के पंच प्रण की चर्चा करते हुए कहा कि ये हर भारतवासी का संकल्प बनना चाहिए, फिर चाहे वो जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो। यह तभी हो पाएगा जब हम सबके सामने देश के लिए नेशन फर्स्ट का विजन हो। हमारा हर काम देश के नाम होना चाहिए। इस अवसर पर बैनेट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति विनीत जैन, प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत अब्राहम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में 10 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उधर गोरखपुर में महादेव झारखंडी शिव मंदिर के पास आयोजित होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहीं से लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन सुनेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली में बतौर अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी तरह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह गाजियाबाद, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल आगरा, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह जालौन, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर और राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान मुजफ्फरनगर में होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। उधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज वाराणसी के मैदागिन में पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र भी सौंपे। जालौन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री कारागार एवं होमगार्ड विभाग धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि सरकार द्वारा अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के मालिकाना हक विवाद मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 दिनों से चल रही बहस आज पूरी हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, जिसको सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 22 फरवरी 2024 से शुरू होकर 9 मार्च को समाप्त होंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और दूसरी पाली 2 बजे से लेकर 5:15 तक चलेगी। इस बार 10वीं में 29,47,324 परीक्षार्थी जबकि 12वीं में 25,60,882 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएंगी। जाने माने मशहूर अभिनेता जूनियर महमूद का आज निधन हो गया। वो 67 वर्ष के थे। वे लंबे समय से पेट के कैंसर से पीड़ित थे। नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद को 2 रास्ते, कारवां, हाथी मेरे साथी और मेरा नाम जोकर सरीखी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।